Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel by the name of Effective English. Nazreen, today I brought a very much important video for you about parts of speech. Parts of speech क्या होते हैं? Parts of speech के overall जितने भी हमारे साथ information है, जो content है, वो हम अभी और यहाँ पे discuss करेंगे. और हो सकता है कि आज की वीडियो में कवर ना हो, अगले जितने भी वीडियो हमारे आएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे. तो चलो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं parts of speech. Okay my guys, what is mean by parts of speech? Parts of speech का मतलब क्या है? What do you mean by that? Well, parts of speech ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्यों इंपॉर्टेंट है चलो देखते हैं. All English words there are divided into 8 groups and that 8 group is actually called parts of speech. इंग्लिश के जितने भी अल्फाज हैं हमारे साथ, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे साथ 5 लाख अल्फाज हैं और उन सारे अल्फाजों को हमने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बंदे यहां पे बैठे हैं और उन सारे लोगों को मैंने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है. तो इस 8 ग्रुपों को मैं कहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपल अल्फाज में. दूसरी जो बात है वो हमारे साथ नेम गिवन टू वर्ड्स और यू कैन से नेम गिवन टू वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर जॉब्स दैट इट डज इन अ सेंटेंस. यानी अल्फाजों को जो नाम दिया गया है, जैसे हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यानी नाम के बिना जो नाम उनको दिए गए हैं, ये नाम अल्फाजों को क्यों दिए गए हैं? इसकी वजह यह है कि बेस्ड ऑन देयर जॉब, यानी वो अल्फाज काम इस तरीके से करते हैं, तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है. नाउन का अपना काम है, प्रोनाउन का अपना काम है, एडजेक्टिव का अपना काम है, एडवर्ब का अपना काम है, प्रीपोजिशन का अपना काम है. तो यानी ये जो नाम दिए गए हैं ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि वो अपने फंक्शन इस तरीके से अदा कर रहे हैं. उनके फंक्शन को की बिना पर उसको जो नाम दिए गए हैं उस नाम को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसकी डिफिनीशन रही. यानी 8 ग्रुपों में इन अल्फाजों को हमने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है. इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. और वो अल्फाजों को जो नाम दिया गया है, वो नाम क्यों दिए गए हैं? बेस्ड ऑन देयर जॉब्स. तो इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी शुरू करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हमारे साथ है नाउन. अगर आपको ये पता ना हो कि नाउन क्या है तो सिंपल अल्फाज में कि किसी भी नेमिंग वर्ड्स को हम कहते हैं नाउन. टेबल, चेयर, मोबाइल, स्टेन, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी चीजें हैं, यानी अगर नाम हो किसी चीज का उसको हम कहते हैं नाउन. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग्स और आइडिया. फीलिंग्स फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लव, हेट, और ये फीलिंग जो होते हैं गुड फीलिंग, बैड फीलिंग्स भी होती हैं, तो यानी उसको भी हम नाउन कहते हैं. आइडिया, कोई आइडिया हो, किसी शख्स चीज का नाम हो, तो उसको भी हम कहते हैं नाउन. ओके, इसको कहते हैं हम नाउन. दूसरी है प्रोनाउन. आसान अल्फाज में नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अली इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. यहां पर ये जो ही है हमारे साथ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये जो हमारे साथ ये जो 7-8 हमारे साथ जो है इसको हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. नाउन की जगह और डिटेल वीडियो में हम सब बताएंगे. अभी हम सिर्फ शॉर्ट डिस्कस करते हैं कि आप लोगों का आइडिया बन जाए कि नाउन, प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ये सब क्या है. तीसरी हमारे साथ है वर्ब. वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. नाज़रीन, वर्ब हमारे साथ एक ऐसा वर्ड है जो हमें काम दिखाता है, काम, एक्शन, काम. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे साथ जो काम होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये गाड़ी जो चलाते हैं ये हमारे साथ है वर्ब. ये जो गाड़ी हमारे साथ है ये है नाउन. ओके, सो इसको हम कहते हैं वर्ब, यानी ये हमें एक्शन दिखाता है या एक्शन की हालत दिखाता है. एक्शन की हालत किस तरह दिखाता है वो हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर अच्छे मालूमात दे या बुरे मालूमात दे तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये ईमानदार है, ये बेईमान है. फॉर एग्जाम्पल इस किस्म के अल्फाज जितने भी मैं कहता हूं उसको एडजेक्टिव कहते हैं.
تو یہ ہمارے ساتھ گڈنس اور بیڈنس کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. اب یہ ہمارے پانچویں ایڈورب. ایڈورب gives us information. ایڈورب جو ہمارے ساتھ ورڈز ہیں جیسے ایڈورب یعنی ورب میں جو ایڈ کرتا ہے کسی چیز کو, gives us information about verb, adjective or another adverb. یعنی یہ کبھی ہمیں ورب کے بارے میں معلومات دے گا, کبھی ایڈجیکٹو کے بارے میں معلومات دے گا, کبھی ایڈورب کے بارے میں معلومات. ایگزامپل, I write slowly. رائٹ کے بارے میں معلومات دیا کہ یہ چیز کس طریقے سے لکھی جاتی ہے, رائٹ سلولی. یہاں پر یہ سلولی ہمارے ساتھ ایڈورب ہے. دو چھٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے preposition. preposition ہمارے ساتھ کیا ہے, shows the relationship of noun and pronoun with other part of the sentence. یعنی جو ہمیں ریلیشن شپ بتائے, یعنی ناؤن اور پروناؤن کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ, with other part of the sentence. یعنی جملے کے دوسرے حصوں کے ساتھ ہمیں اگر معلومات دے تو اس کو ہم کہتے ہیں preposition. in, on, about, into. okay, for example, on. there are many more preposition جو میں ویڈیو میں ڈسکس کروں گا بہت ہی ڈیٹیل سے. ابھی ہمارے سے کنجنکشن. کنجنکشن کیا ہے, جب بھی دو جملے, دو فریزز یعنی دو جو سینٹنسز, دو فریزز, دو کلازز کو اکٹھا کرے, اس کو یعنی اس کو جوائن کرے. میں کہتا ہوں علی اینڈ عثمان, یہ اینڈ یہاں پر ہمارے ساتھ کنجنکشن ہے کیونکہ یہ دو سینٹنس کو اکٹھا کرتا ہے. اور آخر ہمارے ساتھ ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا ہے, کہ جب بھی ہمیں کوئی ورڈز خوشی غم کے بارے میں کوئی معلومات دے, او شی از ڈائڈ, او ہی گاٹ ایکسیڈنٹ, اس قسم کے الفاظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں. اور ان دو سارے پارٹس آف اسپیچ کو ہم دو گروپوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اوپن آئٹم سسٹم اور کلوز آئٹم سسٹم. یہاں پر میں نے صرف لکھے ہوئے ہیں, چاہیے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے. تھینک یو.